जिन्हें ख्वाहिश है जन्नत की शायद उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे नहीं देखे होंगे। बुलाते रहते हैं हर वक्त अपने आगोश में, पहाड़ों के वो इशारे नहीं देखे होंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं भास्कर कुमार एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस पावन बेला पर संपूर्ण देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं एवं मातृशक्ति, राष्ट्र शक्ति, सैन्य शक्ति सहित समस्त स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं एवं महान विभूतियों को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम निवेदित करता हूं। तो सभी लोग इस आज़ादी के जश्न को प्रेम पूर्वक, उत्साह और धूमधाम से मनाइए और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज के सफर का आगाज करते हैं आसपास के कुछ आकर्षक और बेहतरीन नज़ारों के साथ। तो ये रहा आज का दृश्य। फिलहाल पहाड़ों में लगातार आजकल बारिशें जारी हैं और पेड़ पौधे सब हरे भरे, बिल्कुल हरियाली में लिप्त हो चुके हैं। और डानों कानों में हॉल का तो पूछो ही मत, इसने भी पहरा बांध रखा है। और देख सकते हैं ये आसपास का खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल पूरी तरह हरे भरे हो रहे हैं पूरे पहाड़। और कुछ जगहों पे अभी भी अच्छी तरह से रोशनी नहीं पहुंची हुई है, क्योंकि डानों कानों से लेकर नीचे घाटियों तक बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और इसी की वजह से पूरा जो दृश्य है वो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है आसपास का। और ये रहा तुलसी का सुगंधित और पवित्र पौधा, एकदम हरा भरा लग रहा है। और हमारे पहाड़ में इसको सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ज़्यादा लगाए रहते हैं लोग, लेकिन औषधि गुणों के कारण इसे आयुर्वेद में भी विशेष महत्व दिया गया है। और आपने भी गौर किया होगा, पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट तुलसी द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। और अभी मौसम सही हो चुका है पहले की अपेक्षा, गांव में भी रोशनी फैल चुकी है। मम्मी ने भी बैलों को बाहर बांध दिया है, घास भी डाल दी है खाने के लिए उनके। और अभी सुबह के बजे हैं 7 और जित्तुदा ने भी बढ़ा ली है अपनी गाड़ी की रफ्तार। अब ये हल्द्वानी जाके ही थमेगी शायद, और उसके बाद फिर लौटेंगे शाम को 4-5 बजे वापस घर। और ये रही घुघुती, बड़ी ही शांत तरीके से बैठी है ठंगारी के ऊपर। अभी इसको शायद जाड़ा हुआ होगा, क्योंकि बारिश हुई थी तो सुबह के टाइम इसके पंख थोड़ा गीले होंगे, तो इस वजह से ये अभी बैठी पड़ी है वहाँ पे आराम से। और ये वीडियो बनाने के लिए पोज भी दे रही है। देखो, इसको मैंने पहले भी दिखाया था, शायद ये वही वाली घुघुती है, मेरे को लग रहा है, जो मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी या दूसरी वीडियो में थी, वो वही वाली होगी। इसको पता है कि मेरे को भी दिखाया जा रहा है करके यूट्यूब पे। लेकिन ये जितनी शांत दिखने की होती है ना, उतनी शांत होती नहीं है। ये अनाजों को ये ज़मीन के अंदर से निकाल के खा जाती है, मतलब पूरे खेत साफ कर जाती है। मटर होगी, सोयाबीन होगी और गेहूँ, इससे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। और ये है हमारे घर के सामने एक टुनी का पेड़। इसकी एज कम से कम 100 प्लस है, इसकी एज उससे ज़्यादा होगी, मतलब जितनी भी है, लेकिन है 100 से ऊपर ही, क्योंकि मैंने इसको अपने बचपन से इतना ही देखा। और मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो वो भी बोलते हैं कि हमने भी इस पेड़ को इतना ही देखा। यहाँ तक कि बूबू भी बोलते थे कि हमने भी इस पेड़ को इतना ही देखा। एक तो ये पानी के नज़दीक है, नदी के किनारे, तो हो सकता है इसकी जड़ें पानी सोख लेती होंगी, तब खड़ा है ये अभी तक। और ये रहा अखरोट का पेड़, दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी अखरोट हरे हरे ही हैं, इसमें तैयार नहीं हुए हैं। अब दैट छुबिले कांट छुबिले तस्म का नीचे पत्ते। और ये लगा रखी है हमने लॉन्ग बीन, इसमें ठंगरे लगाने पड़ते हैं। एक बिना ठंगरे वाली भी होती है, वो आजकल नहीं लगा रखी है, अब लगाएंगे उसको भी। अभी इसमें ये तैयार नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद ये भी तैयार हो जाएगी। और ये डाल रखा है गोबर खाद बनाने के लिए। बारिश की वजह से अभी ये गीला हो चुका है, तो अभी ये गोबर जैसा कहाँ लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। और सूखने के बाद लेकिन इसकी अच्छी खाद बन जाती है। और ये रही ककड़ी, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे दिखाई है, आज ये इतनी बड़ी होगी है। इसका मतलब हमारे वहाँ इस बार ककड़ियों की बौछार होने वाली है, तो जिसको भी ककड़ी खानी हो आ जाए यहाँ। और ये रहा हल्दी का पौधा, लग ही नहीं रहा कि हल्दी का पौधा है करके, ऐसा लग रहा है कि कोई 100 पीस वाला पौधा है जो घरों में लगाया जाता होगा। लेकिन आप लोग सच मान लो कि ये हल्दी का ही पौधा है। अगर सच नहीं मान रहे हो तो मैं इसको खोद के दिखा देता हूँ, लेकिन सच मान लो यार, टीवी में ऐड देख के तो सच मान लेते हो। फेयर एंड लवली में है 30 विटामिन कैप्सूल वाले तत्व, यस जब सुंदर ने तो लोने छमेल तेल गोरे है जनी। और ये देखो ककड़ियाँ हो भी गई है, अंकु देके गया है, अभी उनके वहाँ लगा था, एक ही लगा था तो काट के देके गया है। और ये रहे सौरभ, हो गया अंकित और अक्षय।
लगे हुए हैं अपने खटर पटर कामों में। अब इसको चाहे आप शैतानी को हो या शरारत को हो या कुछ नया करने की चाह को हो, लेकिन बचपन के अनमोल क्षण यही है और फिलहाल कार्य प्रगति पर है। और इनके द्वारा बनाया जा रहा है ये कुछ सामान रखने के लिए एक रैक बनाया जा रहा है। तो तीनों के तीन लगे पड़े हैं, अपने आइडिया लगा रहे हैं कि कैसा होना चाहिए और किस तरह से बनाया जाए इसको। और ये रहे मस्ती भरे पल। सामने उतना बड़ा झरना होने के बाद भी इन्होंने अपने हाथ से एक शावर बनाया है और उसी में झूम के नहा रहे हैं, ये मज़े लेके। और अभी बारिश थोड़ा रुक चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उखल कांटा। और सभी दर्शक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और देखते रहें भास्कर कुमार के साथ मेलोडिक मोटिवेशन। और पहाड़ों के ड्राइवरों के लिए सलाम तो बनता है यार, इतना हॉल पड़ा है और फिर भी गाड़ियों को आसानी से निकाल ले जा रहे हैं, इन छोटे मोटे रास्तों से भी निकाल के ले जा रहे हैं। और अभी मैं हूँ ओखलकांडा से लगभग आधा किलोमीटर दूर। मैं पहुँच चुका हूँ अभी खालगड़ा, और ओखलकांडा पहुँचने ही वाला हूँ अभी। और ये रहा खालगड़ा का चेक पोस्ट, और ये पहुँच गया मैं अब ओखलकांडा। क्षेत्र पंचायत ओखलकांडा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और ये रहा मेहरा जी का जनरल स्टोर। यहाँ भी आसपास कोहरा पहुंचा हुआ है, तो दुकान भी नहीं दिखाई दे रही है इनकी भी। तो इस ठंड और बारिश वाले मौसम का लुत्फ उठाया जाए मैगी खा के। तो ओखलकांडा की गर्मा गर्म मैगी का स्वाद चखने के लिए आप भी आ जाइए, और कोई स्क्रीन मत चाट लेना बस। तो मैगी बड़ी ही टेस्टी बनी थी, और मैगी का स्वाद चखने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अब बैंक ऑफ बड़ौदा ओखलकांडा। ये है मल्ला ओखलकांडा में। अभी आसपास थोड़ा हॉल कम हो गया है, तो देखता हूं अगर कुछ नज़ारे दिखाई दें तो मेरे को मैं कैद करने की कोशिश करता हूं अब उनको। तो ये रहा हॉस्पिटल, इससे ओखलकांडा के सारे गांव जुड़े हुए हैं। और फिर ये है तल्ला ओखलकांडा, यहाँ पर भी अभी होली है। और ये रहा पहाड़ी कुकुर, बीच रोड में बैठ के ये भी मौसम के मजे ले रहा है, ये देखो नींद निकाल ली इसने। और अब मैं आ गया हूँ ओखलकांडा से वापस अपने घर की तरफ को। गाड़ी मिली नहीं और मेरे को मिल गए एक बाइक वाले दादा, उनके साथ आ गया मैं आधे रास्ते तक। अब जा रहा हूँ पैदल पैदल इन नज़ारों को कैप्चर करते हुए। तो अभी हूँ मैं अपने गांव में, कोट पखा और ओखली के सामने। देख सकते हैं ये नीचे है नदी और ऊपर से हैं घर। तो पैदल पैदल चल के घर भी पहुंच जाऊंगा और वीडियो भी बन जाएगी मेरी। और ये रहा संदीप भाई का घर, मैं पहुंच गया हूं भौड़। और इसकी खूबसूरती को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बरसात के मौसम के लिए बनाया गया है। ये घर बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है हरे भरे वातावरण में। और मक्का के खेत से सीधे लाइव, और मैं पहुंच गया हूं अब अपने घर। तो मक्का की अच्छी खासी हालत ये ख़राब कर रखी है चिड़ियों ने। हमारे वहाँ वैसे मक्का होती अच्छी है, लेकिन पक्षियों से और जानवरों से बचाना बड़ा मुश्किल होता है यार। एक तो बारिश की वजह से लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं आजकल, लेकिन इसका जो फ़ायदा उठाते हैं वो उठा लेते हैं पक्षी और जानवर। पक्षियों और जानवरों से बचने के लिए ये बना रखी है सोनू भाई ने अद्भुत टेक्नोलॉजी। क्योंकि उनका घर है खेतों से बहुत दूर, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने घर से खेतों तक डोरी बांध के 2 कनिस्टर बांध रखे हैं। और जब भी टाइम मिले वहाँ से उसको डोरी को खींचते हैं, आपस में टकरा के कंटर बच जाते हैं। और आसपास फसल में कोई भी पक्षी या जानवर आया हो तो इसकी आवाज़ सुन के वो भाग जाते हैं। और टमाटर का कहर भी अभी जारी है पहाड़ों में, तो कोई पहुंचाने जा रहा है टमाटर को, कोई पहुंचा के आ गया। और बीच बीच में वार्तालाप का माहौल भी बन जा रहा है। होई को दी आज दुइये पेटसी जा नीचे आ पुन्नू, आ आजा 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 आजा। तो भुट्टे अब हमने कर दिए हैं खाने शुरू, क्योंकि चिड़ियों से अब इनको बचाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए चिड़ियाँ सब ना खा जाएं। अब इनको हमने कर दिया है खाना शुरू। और सौरभ अपनी दोनों बकरियों को लेके जाने लग गया है अब ग्वाला। पहले सौरभ को जाने देता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं भी जंगल की तरफ को। और माल्टा हो चुके हैं अब इतने बड़े, लगभग पहाड़ों में सभी जगह होते हैं माल्टा। और जब शहरों में कोहरा पड़ जाता है तो उस टाइम यहाँ पे जाड़ों में खिली रहती है धूप, और उस धूप में बैठ के फिर हम खाते हैं इन माल्टाओं को। आहा क्या मज़ा आता है।
तो अब मैं चल दिया जंगल की तरफ को, और ये रहे रामबांस जो ये दिखाई दे रहे हैं फूल के आकार के कांटे वाले, ये हैं रामबांस बोलते हैं इन्हें। ये लगा रखे हैं हमने खेतों के चारों तरफ, घेराबंदी कर रखी है क्योंकि कोई जानवर अंदर ना घुस जाए करके। और इस रामबांस से हम पहले मछलियाँ भी बहुत मारते थे यार। इसको ले जाते थे काट के, फिर इसको कूट के डालते थे पानी में, तब मारा करते थे मछलियाँ। ये रहा अक्षु का बर्फी। इसने शायद मेरे को जंगल को आते हुए देखा, इसलिए ये भी चला आ गया। बर्फी कहाँ जा रहा है? तो आजकल चारे की कोई कमी नहीं है और बैल अभी चर रहे हैं अच्छी तरह से, तो चरने देता हूँ बैलों को, तब तक मैं कुछ और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा चीड़ का पेड़, और चीड़ के पेड़ से लीसा कैसे निकालते हैं ये देख लो। इसमें पहले पेड़ को छिल के उसमें खींची जाती हैं लाइनें, और फिर नीचे से लगाया जाता है गमला, क्योंकि जब लीसा टपकता है तो इस गमले में जाके गिर जाता है और जमा इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद इसको फिर डाला जाता है वो कनस्टर के अंदर। कनस्टरों को भर के फिर भेजा जाता है इसको आगे गोदामों में। लेकिन तुमों को देखो ना चक्कर में मेरा हाथ लजे लग गया यार लिस। तो पे अब है गए ब्याह और जंगल में भागे के लिए डर जैसी भैंसे। तो शाम का हो चुका है टाइम और अंधेरा भी लगभग छाने लगा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलूँ। जी रया जाग रया।